अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान नवाज़ और आज आपके सामने लेकर आया हूँ फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि आज का हॉट टॉपिक ये है। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल वावड़ा की, उसने काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दे उठाए भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी आती भी रही है। और बल्कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक आध प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे, मैंने वो भी उसके चंद क्लिप सुने। उसमें भी एंकर उनसे सवाल करता रहा कि कौन सी वो शख्सियात हैं, कौन से वो इदारे हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को जो है वो मजबूर किया कि वो दुबई छोड़ के कीनिया जाए। बहरहाल उन्होंने किसी प्रॉपर बंदे का या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ ऐसे सहाफ़ी और कुछ ऐसी शख्सियात जिनकी नून लीग के लिए थोड़ी मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा है। नॉर्मली तो सहाफ़ी को मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, जो बात सच है वो सच कहनी चाहिए, जो झूठ है उसको झूठ कहना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो ऑलमोस्ट ब्लॉग बन ही गए हैं, कुछ मतलब नून लीग को और कुछ पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो नून लीग के चाहने वाले थे, उन्हें इस बात का पहले ही पता था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले ही पता था, क्योंकि उन्होंने 9 बजे से पहले ही कोई सवा 8 8 बजे के करीब ये ऐसी ट्वीट्स आना शुरू हो गई थी कि आज 9 बजे एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप एक वो सीन होगा। तो वो हुआ ये कि 9 बजे और फैसल वावड़ा साहब अचानक सारी स्क्रीनों पे आ गए, सब पे कट हो गए। तो इसमें खैर कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी। वो एक ऐसे टॉपिक पे ही बात कर रहे थे जो कट होना ही था। लेकिन इसमें थोड़ी अनहोनी बात ये थी कि पीटीवी ने उनको उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कट कर लिया, और हालांकि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। और आप सबको पता है कि पीटीवी कभी भी मतलब जो गवर्नमेंट में होता है हमेशा मतलब उन्हीं की चीज़ें दिखाते हैं, उसी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो फैसल वावड़ा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पीटीवी भी कट थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब ये कनेक्शन जुड़ता है। और कनेक्शन जुड़ने की दो तीन मतलब एक लड़ियां हैं। वो ये एक ये हो सकता है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसको उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए, नो डाउट, वो अब मतलब उनने ऐलान कर भी दिया है। पिछले 3 दिन पहले उनने ऐलान किया था कि जुमे वाले दिन से मैं करूँगा। या तो इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पीटीआई का जो है लॉन्ग मार्च उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए। और दूसरी तो बात यह है कि जितने भी लोग थे वो एस्टेब्लिशमेंट के उस पे वो उठा रहे थे कि इन्होंने अरशद शरीफ को जो है वो मजबूर किया दुबई छोड़ने पे। तो फैसल वावड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं अरशद शरीफ से बिल्कुल राब्ते में था और वो मेरे साथ राब्ते में थे। और उन्होंने किसी का नाम, मैं जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन इनसे काफ़ी सारी मतलब चीज़ें थोड़ी वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। और एक तो पीटीआई का जो है वो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च के पीछे मकासद क्या हैं, वो थोड़ा खुल के सामने आए। और उन्होंने दूसरी बात बार बार इस पे वो एम्फसाइज करते रहे कि आप अपने आप को भी बचाएं और मुल्क को भी बचाएं, क्योंकि लाशें गिरने वाली हैं और खून खराबा होगा, वाट एवर कुछ भी, मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो उससे दो ही चीज़ें क्लियर होती हैं कि या ये इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए, और दूसरा अरशद शरीफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनका दुख मुझे लग रहा है कि उनके वालदेन या उनके घर वालों के अलावा किसी को भी नहीं है। ये सारी मतलब पॉइंट्स स्कोरिंग वाली बातें। और दूसरा ये कि जो ही फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो साथ ही साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो आ जाता है, एक बयान आ जाता है कि आप सारे मेरे पाकिस्तानियों, आप सारे लोग देख लेना कि ये बिल्कुल ही जो ये लॉन्ग मार्च होगा ये फ्लॉप होगा और ये इंतशारी आदमी है। इसके लॉन्ग मार्च के पीछे मतलब मुल्क की बेहतरी के लिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सामने वाला नारा है कि मैं मुल्क को बेहतर बना रहा हूँ, वट एवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने भी ये मतलब लोगों को भी ताकीद की कि आप बाहर ना निकलें। या तो फैसल वावड़ा को मतलब लॉन्च किया गया है, मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट ने ही लॉन्च किया होगा, कि मतलब चाहे उन्होंने किस पर्पस के लिए किया है,
मतलब ये पर्पस तो शायद मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता। ये एक अलग बात है, अलग मतलब एक टॉपिक की जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन एक बात वाज़ेह और क्लियर है कि ये इमरान खान का जो भी लॉन्ग मार्च जुमे वाले दिन से शुरू हो रहा है, और इसके नताइज मतलब कुछ अच्छे नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन है, आज भी मैं एक वो टिकर्स चलते हुए देख रहा था कि उनको एम्यूनेशन दिया गया है इस्लामाबाद पुलिस को। और दूसरी तरफ की पीटीआई की तरफ से इमरान खान का भी बयान आया है। आज असद उमर का भी ट्वीट आया हुआ था कि हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को बोला है कि हम वो G9 जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया था वहाँ आके जलसा करेंगे वाट एवर। लेकिन अभी तक की इतलात हैं, और ये काफ़ी अथेंटिक इतलात हैं, कि पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद को सराउंडिंग से बंद करेगी। जैसे टी चौक रवात हो गया, इसको बंद करेंगे। 26 नंबर चुंगी है, इधर से बंद करेंगे। उसके बाद ये मुनाल की बैक साइड, यहाँ से इस्लामाबाद ख़त्म हो जाता है, केपी शुरू हो जाता है। मरी जो है उसके साथ कोटली सतियाँ हैं, यहाँ से भी मतलब ये बंद कर सकते हैं। ये सारे पंजाब में आते हैं इलाके। और जब 26 नंबर चुंगी है उससे आगे तो केपी वाला इलाका आता है। तो पीटीआई का टोटल और क्लियर ये मतलब वो है कि इस्लामाबाद को सराउंडिंग से बंद करेंगे। मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि फैसल वाडा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। और ये है कि लॉन्ग मार्च का मेरे हिसाब से वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर ये इतनी लाइट होती तो पीटीआई के लीडर्स जैसे वो अली जैदी लोग ये कह रहे हैं कि उसका इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद ये है कि पीटीआई का जो हकीकी लॉन्ग मार्च है उसके जो नताइज आने हैं वो ना आए। अब वट एवर नताइज क्या आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जैसी राना सनाउल्लाह की तबीयत है, और वो हर चीज़ को डंडे की ज़ोर से मतलब वो दबाने की कोशिश करेंगे, और इससे पीटीआई का भी नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और कोई थर्ड पार्टी या कुछ भी इससे मतलब वो एक फ़ायदा भी ले सकती है। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जो भी सिचुएशन होगी उससे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।